फातिहा। वाह और दे दीजिए, बख्शवाना है, दे दीजिए, कोई बात नहीं है, दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुरसलीन। अल्लाह अल्लाह सुब्हानल्लाह। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, है रसूल कह दिया जरे सालत का एवज़ मुआवज़ा बदला कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि अक़रबा से मोहब्बत करें, और हर वह हमारे जो है काबिल कबूल है जो विलायत और मोहब्बत के साथ हो, और उसी का परवंदा मरने के बाद है ना, परवंदा खुला रहता है कि जो इधर से नेकी करेंगे तो सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा, और मोहब्बत नहीं होगी तो फिर जो है कुछ नहीं, सब परवंदा जो है ना वो बंद हो जाएगा, है ना। कि दुनिया में करेगा कोई सवाब जो है पहुँचेगा नहीं। आप देखें कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो लोगों ने मुखालफत की वो कई असबाब हैं जो उलमा ने लिखा। एक तो दुनिया परस्ती की वजह से, दूसरे हसद की वजह से, वो जो है ना जो जंगे हुई निफाक की वजह से, है ना, और फिर जो है कबायली मसला हो गया था, कबायली मसला, और इंतकामी जज्बा जिसकी वजह से जो है मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जो जंग हुई। अब जाहिर सी बात है कि आप देख लें, कुछ जो है दुनिया की वजह से बाज ये सोच रहे थे कि मौला अली के साथ हो जाएंगे तो अपना भी मफाद होगा, बाज जो है ये सोच रहे थे कि नहीं ये उसूल के बहुत पाबंद हैं, दुनियावी मफाद जो है वो नहीं हो सकता। तो बहरहाल कुछ तो इसलिए दुनिया परस्ती के लिए कि हमें दुनिया मिल जाए ना। अब कुछ लोगों ने ये सोचा कि चलो, कुछ को तो मालूम था कि दुनिया हासिल नहीं कर सकते, कुछ ने सोचा चलो इनके साथ हो जाएं, और इनके साथ हो जाएंगे तो कुछ जो है मफाद हो जाएगा ना। बात सोचता है इंसान ने इस तरीके से, चलो इनके साथ हो सकता है कहीं प्रधानी उधारी चौधराहट वगैरह कुछ मिल जाएगा, कुछ हिस्सा वगैरह, तो कुछ सोच रहे थे ये। लेकिन जब देखा कि अब जो है मफाद नहीं है, और उसके नाम सरफिरिस्त है ना, तलहा जुबैर, अब है ना, पहले जो है क्या हुआ, बैयत की, मौला अली की बैयत की, और जब देखा कि नहीं है ना, पहले तो बैयत कर लिया, कुछ जो है मफाद हो जाएगा हमारा, लेकिन जब ये देखा कि अब जो है कोई फायदा नहीं हो सकता तो फिर क्या किया, बैयत तोड़ दिया, इनकार कर दिया ना। अब जो है आप देखें कि सरफिरिस्त जो है बहुत से नाम है कि इस वजह से किया, यहां तक कि खुद मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया है, खुतबा आप देखें नहजुल बलागा में मौजूद है कि मौलाए कायनात ने जो खुतबा दिया है कि जब लोगों ने बैयत की तो मौला अली ने ऐलान कर दिया, खुतबा दे दिया कि जो भी किसी के पास बैतुल माल से होगा तो सब हम ले लेंगे, कनीज हो चाहे कुछ हो। जब कहा तो बाज लोगों को एतराज हुआ, बाज लोगों को एतराज हो गया, यही सब नाम है सरफिरिस्त, उसमें 5 आदमी है, अभी बाद में नाम लेंगे, पढ़ देना 20 मिनट, घबरा नहीं ना, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। तो
तो उसमें जो है ना बाज अफराद जो है एतराज करने लगे, पसंद नहीं आया। मौला अली ने कह दिया कि देखो अगर तुम्हें समझ में ना आए तो खामोश रहना, हम जो है इमाम हैं और फिर जो है हम बेहतर जानते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। अब जो है जो खुतबा दिया तो बाद लोगों को एतराज हुआ, उसमें नाम जो है तलहा और दूसरा नाम जुबैर और तीसरा नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर, डरिए ना, हाँ अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तीसरा नाम। चौथा जो है वो सईद बिन आस और पांचवा नाम जो है वो कौन है, मरवान बिन हकम। ये 5 थे, इन्हें इतराज हुआ ये जो है नहीं हो सकता। 12 खुतबा दे दिया, अब ये चले गए और जाने के बाद अब जो है आपस में मशवरा किया। अब जब दूसरे दिन मौला अली जब खुतबा दे रहे थे तो अब क्या हुआ, ये पांचों जो है मस्जिद के गोशे में बैठ गए, कानाफूसी करने लगे आपस में, है ना, आपस में जो है सब बात करने लगे, आपस में करने लगे। अब जब खुतबा तमाम हो गया तो अब आए और आने के बाद कहा कि देखिए आप जो है आपकी जो जिम्मेदारी है अपनी हुकूमत को संभालिए, उसमें देखिए, और बाकी जो है आप दिगर मसाइल में, बोला था ना सब ले लेंगे, है ना, जो लिया बैतुल माल से यहाँ तक कनीज भी अगर लिया होगा तो कहा वो सबको जाने दीजिए, बाकी जो है अपनी हुकूमत है ना देखिए संभालिए। मौला ने कहा कि ये कतन ये जो है बर्दाश्त नहीं है। सबका ठीक है, वो तो मसला ठीक है, लेकिन जो कत्ल हुए हैं, समझ गया, बद्र वगैरह में, है ना, मालूम है ना, ये जो है खाला थी, है ना, अब्दुल्ला बिन जुबैर, और ये जो है ना खाला और जो है मामू सब थे ना उसके भाभी, सब कत्ल हुए थे। तो कहा कि ये जो कत्ल हुए यानी हम जो है उसका इंतकाम लेंगे। तो बहरहाल मौला अली ने यह भी बता दिया कि चाहे कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, उसूल के खिलाफ आओगे यानी मौला अली के खिलाफ आओगे तो फिर जो है तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल यही अफराद थे, उसमें जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर का बहुत अहम किरदार इसमें था। जंग जमल में आने के बाद ये भड़काया, उभारा, और फिर उसके बाद जो है ये चीज वजूद में आ गई। तो क्या कह रहे थे, दुनिया परस्ती की वजह से, देखा कि फायदा होगा, नहीं देखा कि अब जो है हमारा मफाद नहीं है, और जिसकी वजह से लोगों ने मौला कायनात से जंग की। और जो है दूसरी वजह जो है वो निफाक, मौला अली ने खुद इसे भी नहजुल बलागा में बयान किया है। निफाक कुछ जो है मसलहतन ईमान लेकर आए, मसलहतन ईमान लेकर आ गए, और जाहिर सी बात है कि निफाक तो मालूम है ना, निफाक जो है ऐसी चीज है कि इंसान जो है फायदे के लिए, जैसे मसलहतन वो ईमान लाए, अल्लाह ने भी जिक्र कर दिया, लेकिन फिर उसके बावजूद जो है वो साहिब ईमान तो थे नहीं, वो मसलहतन थे, जिसकी वजह से जंग वजूद में आई। ये दूसरी वजह। और तीसरी वजह देखिए, बहुत जल्दी समेट रहे हैं, तीसरी वजह जो है वो हसद, इसे भी मौला अली ने बयान किया है कि ये जो जंगें हुई हैं, लोगों ने जो मौला कायनात से जंग की है, तो वो हसद की वजह से है। हसद जो है ऐसी बीमारी है, समझ गया आप, कि वो खुद ही जो है बीमार रहता है, यानी उसका जो है जहन हमेशा जो है परेशान रहता है, एहसास कमतरी में मुब्तला रहता है ना, और हसद करके है ना, हसूद ला यफूद, मौला कायनात ने फरमाया कि जो है ना हसूद ला यसूद, कोई जो है जो हसद करेगा तो उसका जो है कोई फायदा नहीं। अब मौला अली ने फरमाया कि हसद न करो, सुनिए दकीक बात, मौला अली ने कहा है कि हसद न करो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि लोग तुमसे हसद करें, ऐसे बन जाओ। जो दौलतमंद है तो जो फकीर बैठा है बाहर पैसा मांगता है उससे हसद करेगा? नहीं करेगा ना। जो उससे तगड़ा हो, है ना, जो एक बंगला उसके 4 बंगला हो तो हसद। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। तो
जो जंग वजूद में आई वो जो है हसद की वजह से है ना, मौला कायनात से लोग हसद कर रहे थे जिसकी वजह से ये जंग वजूद में आई। और तीसरा जो है वो जज्बा इंतकाम था, बदला लेना है ना। मसलन ये सोच रहे थे कि हमारे दादा को कत्ल किया है ना, हमारे जद को कत्ल किया, तो ये इंतकामी जज्बा था कि जो दुश्मन जो है वो सामने आए, इंतकामी जज्बा। और कबायली जज्बा भी था, यहां तक कि ऐसे अफराद थे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, इसी के सिलसिले देख लीजिए कि ये जो है नमाज जुमा पढ़ाता था, ये मौजूद था। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है मौला कायनात के भी ज़माने में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी ज़माने में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद। यहाँ तक कि इसने हुकूमत भी की मक्के और मदीने में, और नमाज जुमा पढ़ाता था। लेकिन वो जो दौर था, जो एक रवाज था कि उस खुतबे में पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे, यानी दुरूद व सलाम होता था, पढ़ते थे लोग। लेकिन ये जो है खुतबे में पैगंबर अकरम का नाम नहीं लेता था। और जब लोग कहते थे, और तारीख देखिए, ये सब कोई कहानी किस्सा नहीं है, समझे आप, पूरे तारीख में लिखा हुआ है। तारीख में यहाँ तक कि लान तान भी करता था, तारीख में देखिए, गाली भी देता था बनी हाशिम को। जब लोग ये कहते थे कि तुम जो है पैगंबर अकरम का नाम क्यों नहीं लेते, तो दुरूद और सलाम होता है, तो कहता था कि इसलिए हम नहीं लेते हैं कि नाम लेंगे तो बनी हाशिम जो है वो फख्र करेंगे, लिहाजा जो है इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं। तो ये जो है नाम नहीं लेता था, ये सोचता था ऐसा न हो है ना कि इनके सिलसिले से लोग जो है और फख्र करें। तो ये जो है इस कदर दुश्मनी रखता था। तो ये जो है तमाम असबाब हैं कि जो उलमा ने जिक्र किया है कि इस वजह से कबायली मसला था, जज्बा इंतकाम था, हसद, निफाक, दुनिया परस्ती है ना, कि चाहते थे कि हमें दुनिया मिल जाए, और जब देखा कि इससे कोई फायदा नहीं हो सकता तो फिर जो है वो जंग पे आमादा हो गए, मौला अली से जंग किया। और मौला अली ने ये ऐलान कर दिया कि देखो जो भी शिर्क और कुफ्र में होगा ईमान नहीं लाएगा और मुकाबले पे आएगा तो फिर वो जो है कत्ल किया जाएगा। बहुत से तो ऐसे भी अफराद थे कि ज़ाहिरन जो है ज़ाहिरन ये कहते थे कि हम जो है ईमान लेकर आए, और खुद रसूल इस्लाम ने भी फरमाया हमारी उम्मत के सिलसिले से ये खौफ ऐसा नहीं जाने के बाद जो है फिर अपने पिछले दिन की तरफ पलट जाएंगे। बहुत से जो है यानी कुफ्र में है ना, बहुत से कुफ्र और शिर्क में थे ना, बाद में जो है वो ईमान लाए। तो बहुत से ऐसे हैं कि कुफ्र और शिर्क में थे, काफिर थे, ईमान लेकर आए, लेकिन बाद में जो है ये फिर अपने दीन की तरफ पलट गए है ना, दीन की तरफ पलट जाए। तो मालूम नहीं कि कब जो है इंसान का आक़िबत खराब हो जाए है ना। लिहाजा इसीलिए है ना दुआओं का फिक्रा भी है कि हमेशा जो है इंसान दुआ करता रहे कि उसके आक़िबत बखैर हो है ना। ये तो है ना इंसान है, मामूली इंसान है, ये फिक्रा सुना, कभी कुछ ईमान है कभी कुछ ईमान है ना। कोई अगर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया ईमान कुछ और था, फिर दूसरा आ गया है ना, तो ईमान कुछ और हो जाएगा। और कुछ का तो ईमान सही भी रहता है लेकिन हसद की वजह से भी ईमान खराब कर देते। ये तो हम आप है ना, शाह अब्दुल अजीम हसनी, समझ गए, इन्होंने दौर देखा है इमाम का, 11वें इमाम भी, 10वें इमाम का भी जमाना देखा है, 9वें इमाम का भी दौर देखा है इन्होंने। शाह अब्दुल अजीम हसनी जो ईरान गए होंगे, ज़ियारत किया होगा ना शाह अब्दुल अजीम हसनी का, ये शाह अब्दुल अजीम हसनी की जिनके बारे में ये है, ये खुद जो है इमाम की खिदमत में आते हैं
और आने के बाद 10वें इमाम की खिदमत में कहा कि मौला हमारा जो अकीदा है हम चाहते हैं कि आपके सामने बयान करें, आप देखें अगर जो है हमारे अकीदे और अमल में कुछ कमी हो तो बता दीजिए ताकि हम उस पर अमल करें, अगर सही है तो फिर जो है आप तायीद कर दीजिए। बयान किया आपने, अकीदे को इजहार किया। जब इजहार किया तो इमाम ने उनके हक में दुआ की, है ना, दुआ किया, यानी इसमें जो है तुम बाकी रहो। तो ये जो है शाह अब्दुल अजीम हसनी थे, जो इमाम का दौर देखा, है ना, और इमाम की तरफ से रहनुमाई करते थे, है ना, इमाम की तरफ से तमाम चीज़ें थी। लेकिन जो है इसके बावजूद जब वो ये सोच रहे हैं तो फिर हमारी और आपकी क्या हकीकत है? मालूम हुआ कि सुबह में कुछ है, शाम को कुछ है ना। पढ़िए सलवात। तो जाहिर सी बात है कि जो ईमान जो है इस तरीके से लेकर आए कि कोई शक व शुबा न हो। जैसे इस वक्त रात है, इसमें कोई शक नहीं है ना, रात है इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त हम मजलिस पढ़ रहे इसमें शक है नहीं है ना, कोई दूसरा पढ़ रहा है ना, शक नहीं है ना। उसी तरीके से हाथ में कितनी उंगलियां है? 5 है, इसमें कोई शक व शुबा है नहीं। इसी तरीके से जो है कामिल ईमान होना चाहिए, है ना, कि थोड़ा भी शक और शुबा न हो। तो जिस इस तरीके से ईमान होगा तो फिर वो इंसान कामयाब होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ईमान और मार्फत को और ज़्यादा इजाफा करने के लिए, है ना, ये माह है, माह शाबान है। इसी के बाद जो है मुत्तसिल है वो जो है माह रमज़ानुल मुबारक है गया, ताकि अपने अमल और ईमान में और ज़्यादा इजाफा करे। तो मुख्तसर ये है कि आप देखें कि एक चंद लम्हे में बहुत से ऐसे भी हैं कि पूरी ज़िंदगी मुसलमान थे लेकिन आखिर वक्त जो है कुफ्र मरे। बहुत से ऐसे हैं कि अब देखें कि आखिरी वक्त जो है ये जो ईमान लाए, मालूम ये हुआ कि चंद लम्हा जो है पूरी ज़िंदगी पे भारी हो गई है। यानी वो बनी उमैया की तरफ थे, बनी उमैया की तरफ थे कि नौकरी करते थे, लेकिन एक रात जो है चंद लम्हा पूरी ज़िंदगी पे भारी हो गई जनाब हुर अलैहिस्सलाम। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि ये वक्त आया कि बनी हाशिम आ रहे हैं इजाज़त मांगने के लिए। तमाम सहाबा अंसार चले गए, जनाब कासिम आए और आने के बाद कहा चचा इजाज़त दीजिए। तो इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को देखा, भाई याद आया, इजाज़त नहीं मिली लेकिन खैमे में आकर बैठ गए। जनाब कासिम रोने लगे। उम्मे फरवा ने सवाल किया मेरे लाल क्या हुआ? कहा मादर गिरामी चचा के पास जाते हैं, जंग की इजाज़त नहीं मिलती। एक मरतबा खुद जो है उम्मे फरवा खैमे से जब चली हुसैन के पास, जब इमाम हुसैन ने देखा, अब्बास से कहा, खुद इमाम हुसैन खड़े हो गए और उम्मे फरवा पहुँची और पहुँचने के बाद हाथों को जोड़ा, कहा आका मेरे लाल की इजाज़त दे दीजिए। जनाब बस मुख्तसर कर रहा हूँ, जनाब कासिम को वो याद आ गया। कुछ देर खैमे के पास गए, बाजू से तावीज़ को खोला, लाकर इमाम हुसैन के जानू पे रख दिया। कहा कि चचा आप तो इजाज़त दे गए। इमाम हुसैन ने ख़त देखा, न कोई आयत न रवायत, सिर्फ यही था कि मेरे लाल कासिम को इजाज़त दे दीजिएगा, मेरी तरफ जंग लड़ेगा। बस देखा भाई याद आया। इमाम हुसैन रोने लगे। जब जनाब कासिम को रुखसत किया, गले मिलकर इतना रोए कि इमाम और जनाब कासिम को गश आ गया। जनाब कासिम को सवार किया, मैदान में आए, जालिम को वासिले जहन्नम किया। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। जनाब कासिम घोड़े से गिरे। अब जब घोड़े से गिरे आवाज़ देते हैं चचा खबर लीजिए, इमाम हुसैन चले अब
क्या हुआ, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। इमाम हुसैन आवाज दे रहे थे मेरे लाल कासिम किधर हो। जब इमाम हुसैन कासिम की लाश पे पहुंचे, कहा मेरे लाल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम आवाज देते रहे लेकिन मदद न कर सके। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मरीज है जहाँ कहीं भी है, परवरदिगार उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जितने शान हैदर करार उनकी जान व माल में इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इश्क में और ज्यादा इजाफा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के निफाक से, जालिमीन के जुल्म से, अशरार के शरर से महफूज फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बक़ी के दामे अस्बाब मुहैया फरमा। परवरदिगार वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा। इनके आवाज़ में शान शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत एक बार सूरह हम्द, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा उम्मे फरवा बिन्ते मुनव्वर हुसैन, मरहुमा कनीज़ फातिमा बिन्ते अख्तर हुसैन, मरहुमा बासी बेगम बिन्ते हसन नवा, मरहुमा सैयद मोहम्मद मुस्लिम ने अज़हर हुसैन, अपने अपने मरहुमीन तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहुमीन के रूह को इस्साल फरमा दे। Yeah.